जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ भाई। लेकिन मैं ये ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा कि एक बहुत ही ज़िम्मेदार पोजीशन पर होने के बाद एक वेटिकन चर्च जिसकी एक दुनिया में मसीही बिरादरी और जो रोमन कैथोलिक बिरादरी है उसके नज़दीक बहुत अहमियत है और एक बहुत ही ज़िम्मेदार ओहदा है, उस ओहदे पर होने के बाद मैं उन्हें लूका की इंजील के चैप्टर 46 की वर्स नंबर 7 याद दिलाना चाहूँगा कि अगर तुम्हारे कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो तुम अपना दूसरा गाल भी उसके आगे कर देना। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कौल अक़दस है। तो अगर ये तालीमात मसीही बिरादरी की हैं तो पोप को इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था, क्योंकि पहली बात तो ये है कि हमें दुनिया को जंग से बचाना है, हमें अमन मोहब्बत प्यार हार्मनी पीस को फ़रोग़ देना है। इस तरह के बयानात से मज़ीद फ़ज़ा मुकद्दर होती है। ये आइसिस या दाइश, इनका इस्लाम से क्या ताल्लुक़ है? अगर कोई गिरोह अल्लाह अकबर का नारा लगाकर किसी को कत्ल करता है तो काशिफ अब्बासी साहब, ये तारीख़ तो आपने भी पढ़ी होगी कि इमाम हुसैन को भी अल्लाह अकबर का नारा लगाकर कत्ल किया गया था। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी अल्लाह अकबर का नारा लगाकर ये कत्ल किया गया था। हज़रत अली असगर जैसे मासूम बच्चे को भी अल्लाह अकबर का नारा लगाकर हुरमला काहिरी असदी ने तीर मारा था। तो अल्लाह अकबर का नारा लगाकर कत्ल करने वाले ज़रूरी नहीं है कि मुसलमान हों। हाँ, मुसलमानों की खाल में कुछ भेड़िए ज़रूर हो सकते हैं। आप पूरी कम्युनिटी को बुरा मत कहिए, आप थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ मत बढ़िए, बल्कि आप एक ऐसे बाहमी मुआहदे की तरफ बढ़िए, एक बाहमी यगानियत की तरफ बढ़िए कि जहां मोहब्बत को फरोग मिले और हम खुद अपनी सफ़ों में से, चाहे वो आपकी सफ़े हों या हमारी सफ़े हों, इंतहा लेकिन ये मुसलमानी इस्लामिक ब्रांड पोप का रिमार्क। अच्छा, तो कह रहे हैं मिस इंटरप्रेट पर मजारी साहब की बात सुन लो, आप भी सुन लीजिए। ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं समझती हूँ हामिद लियाकत साहब ने मिस इंटरप्रेट किया है। पोप का बयान मैं आपको पढ़ देती हूँ। उन्होंने कहा इवन टुडे आफ्टर द सेकंड फेलियर ऑफ अनदर वॉर, तो पहले उन्होंने कंडेम किया है वॉर को। वो ये नहीं कह रहे कि वॉर होनी चाहिए, वो कह रहे हैं, देखिए पूरा रिमार्क पढ़े ना, even today after second failure of another world war, perhaps I can speak of a third world war, one fought piecemeal with crimes, massacres, destruction. इसमें ना वो मुसलमानों को कुछ कह रहे हैं, he's stating his fear कि ये जिस तरीके से आप जा रहे हैं ये थ्रेट हो सकती है कि एक और जंग एक विद अ डिफरेंट फॉर्मेट ना शुरू हो जाए। पोप ने पीस की बात भी की है, उन्होंने कंडेम किया है जो हुआ है। तो पोप से सवाल पूछा गया कि आपने बहुत अदब के साथ अर्ज करना चाहूंगा। सर, अगर आप इजाजत दें मैं कोट अनकोट बता देता हूं पोप ने कहा क्या है। उनसे पूछा गया कि आपने थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात की है टुकड़ों में, इन पीसेस यू हैव टॉक्ड अबाउट द थर्ड वर्ल्ड वॉर। उसने कहा यस दिस इज अ पीस ऑफ इट, ये उसका एक हिस्सा है। ये तीसरी आलमी जंग का एक हिस्सा है और इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आमिर साहब कुछ क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं? जी आमिर लियाकत हुसैन साहब। जी, मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि कंडेम करना एक अलग चीज है, लेकिन आप मजम्मत के साथ साथ ऐसी बात जहनों में डाली क्यों रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर? क्यों थर्ड वर्ल्ड वॉर? किस लिए थर्ड वर्ल्ड वॉर? आप कंडेम करें, मजम्मत करें और ये कहें कि इंतहा पसंदी का खात्मा हो, लेकिन जब आपका अगर इरादा नहीं है, सोच नहीं है, और अगर आप ये नहीं चाहते कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो तो हम इस तरफ जा रहे हैं या उस तरफ जा रहे हैं, इसे छोड़िए। हमारे यहाँ भी पेशावर में 52 मासूम बच्चे मारे गए, हमारे भी फौजी जवानों के सरों को काट कर फुटबॉल खेली गई है, हमारे भी फौजी जवानों को कत्ल किया गया है। यहाँ भी मसाजिद, इमाम बारगाह और मदरसों को, क्या ये मारने वाले कोई और थे? ये भी तो मुसलमान है। इन्होंने तो अल्लाह अकबर का नारा लगाया, तो हम क्या कहें? फिर हम भी कहें कि कोई एक वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई है क्योंकि हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में थे। वर्ल्ड वॉर कहना चाहती हूँ। इवेंट्स जिस तरह अनफोल्ड हो रहे हैं, अब ये पेरिस में हुआ, क्या हुआ? फ्रांस ने बमबारी कर दी। आप वायलेंस को और एक मिलिट्री एक्शन को एक्सपैंड करते जा रहे हैं, ये खौफ है, इसका वी शुड बी अवेयर। ये वार्निंग है कि आप पीसफुल तरीके से किसी तरह अमन लाए, नहीं तो ये मिलिट्री एक्शन वाइडन होता जाएगा। आप रिस्पॉन्ड भी मिलिट्री करेंगे, फिर आगे से कुछ और होगा। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखें, अगर आप जस्ट बिकॉज़ अगर कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं मजारी साहिबा, So I think सीरी मजारी साहिबा, अगर कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, एंटी-मुस्लिम स्टेटमेंट, नहीं, अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, नो सर, अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो फिर हमें फलस्तीन में
غزہ کی پٹی پر جس طرح بچوں کو رمضان میں مارا گیا ہے پھر ہمیں یہ بھی کانٹیکس میں دیکھنا ہوگا, پھر ہمیں لبنان میں جس طرح سے بچوں کو مارا گیا ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا, پھر ہمیں کشمیر میں جس طرح سے مارا جا رہا ہے خواتین کی عصمت دری کی جا رہی ہے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا, پھر ہمیں سیریا میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا, اور ہمیں ٹونی بلیئر کے اس اسٹیٹمنٹ کو بھی دیکھنا ہوگا کہ کیمیکل وار کا الزام لگا کر جس طرح عراق کو تحقیق کیا گیا ہے. پھر بہت کچھ ہوگا, پھر بہت کچھ ہوگا. شیریں مزاری صاحبہ بحث کو طرف مت لے کر جائیں. پوپ نے غلط کہا ہے, پوپ نے غلط کہا ہے. پوپ کا یہ منصب نہیں تھا کہ تھرڈ ورلڈ وار کی بات کرتا. پوپ نے غلط کہا ہے. وی شوڈ کنڈیم پوپ, ہمیں پوپ کو کنڈیم کرنا چاہیے. ہم یہاں پوپ کی حمایت کرنے بیٹھے پاکستان میں, نہیں وہ خالی وہ کانٹیکسٹ کی بات کر رہے ہیں. اور اگر آپ لوگ اگر آپ یہاں پر وہ عامر لیاقت صاحب کا شاید نقطہ یہ ہے, اگر میں سمجھ پایا ہوں سر اگر آپ یہ چاہتے ہیں یہاں پر کہ میں پوپ کی حمایت کروں بیٹھ کر اور وہ تھرڈ ورلڈ وار کی بات کریں, میں جنگ کی بات نہیں کرتا, میں امن کا آدمی ہوں, میں مسلمان ہوں. ہمارے دین میں ہمارے ایک منٹ شیریں مزاری صاحبہ حقائق کی بات کریں. یہ تحریک انصاف کا جلسہ نہیں ہے, یہ تحریک انصاف کا جلسہ نہیں ہے. حقائق کی بات کریں. کروسیڈ کی بات بھی پہلے بش نے کی, کروسیڈ کی بات یہ پہلے پہلے کروسیڈ کی بات کی, یہ بالکل پہلے کروسیڈ کی بات انہوں نے کی. اب تھرڈ ورلڈ وار کی بات وہ کر رہے ہیں. کہنا کیا چاہتے ہیں؟ تھرڈ ورلڈ وار کا کیا مطلب ہے؟ ارے ایک منٹ رکیے گا کاشف عباسی صاحب. 2 سال میں 50 لاکھ مسلمانوں کے قتل عام کا ہدف تیار کیا گیا, جن میں سے 5 لاکھ مسلمان مارے جا چکے ہیں. یہ داعش نے مارے, یہ مسلمان مارے گئے. تو سر جنگ یہ ہے نا, وہ آرگومنٹ یہ ہے کہ وہ جنگ ہے. تو ہمیں کیا, تو یہ اسد منیر صاحب سے اگر پھر عامر صاحب نہیں ہونی چاہیے, بالکل نہیں ہونی چاہیے. اسد منیر صاحب میں 2 پوائنٹ پہ بات کروں گا. ایک تو دیکھیں فرانس